हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी से रिलेटेड। और आप सभी को पता लग ही गया होगा कि आप सभी का जो डेट शीट है एंट्रेंस का वो फाइनली आउट कर दिया गया है एनटीए के तरफ से। तो ये 26 ऑफ फैब का नोटिफिकेशन है, ठीक है, आपके सामने दिख रहा होगा पब्लिक नोटिस। तो आइए हम लोग प्रॉपर शेड्यूल को डिस्कशन कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा लेट हूँ, पर अभी आपका अच्छा खासा टाइम है एंट्रेंस में, तो मैं सोचा एक वीडियो ही क्यों ना बना दूं कि आपको अच्छे से इस पे कवर हो जाएगा। अगर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो देख लीजिए आप सभी का जो 2025 का जो एंट्रेंस कंडक्ट होगा सीयूईटी पीजी का, जो आपका एंट्रेंस स्टार्ट होगा 13 मार्च टू 1 अप्रैल तक आपका जो एंट्रेंस होगा वो कंडक्ट करवाया जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में आपका एंट्रेंस होगा। ये एंट्रेंस सीबीटी मोड में होने वाला है। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुआ था 2 जनवरी से 8 फेब तक, आप सभी का जो फॉर्म फिलअप हुआ, उसके बाद करेक्शन हुआ फ्रॉम 10 फरवरी टू 12 फरवरी के बीच में आपका जो भी है करेक्शन भी हुआ। जिन्होंने कोई फॉर्म फिलअप करते टाइम कोई भी गलतियाँ कर दिए थे तो वो अपना सुधार सकते थे। अब आपका सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन होगा 13 मार्च से लेके 1 अप्रैल के बीच में, ठीक है। टोटल यहाँ पे 43 शिफ्ट है, 90 मिनट्स का ईच आपका जो भी पेपर है वो होने वाला है। आप देख लीजिए जो एग्जामिनेशन है 157 सब्जेक्ट का होगा, जिसमें से रजिस्ट्रेशन कितने आए हैं 4,12,000। आपका 24 जो यूनिक रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट आए हैं, तो अच्छा खासा यहाँ पे नंबर आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। हु वेयर अलाउड टू चूज अप टू 4 टेस्ट पेपर एंड सब्जेक्ट, जो आप अपना 4 टेस्ट पेपर सब्जेक्ट चूज कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग। ये आपका मतलब डिटेल दिया गया, तो अपने हिसाब से आपको डिटेल को समझ लेना है। हालांकि आपको फॉर्म भरते टाइम आपको डिटेल का ओवरऑल नॉलेज हो गया होगा, मैंने अपडेट भी दिया था इससे रिलेटेड। अब हम लोग शेड्यूल पे आ जाते हैं डायरेक्ट। अब देख लीजिए 13 मार्च से आपका जो है पेपर स्टार्ट होगा। और यहाँ पे देख लीजिए 1 दिन में आपका 3 शिफ्ट होगा। पहला शिफ्ट रहेगा 9 AM टू 10:30 AM, दूसरा शिफ्ट चलेगा 12:30 PM टू 2 PM, तीसरा शिफ्ट चलेगा 4 PM टू 5:30 PM। तो कुछ ऐसा आपका शिफ्ट चलने वाला है। अब इस शिफ्ट के अंदर कौन कौन सा पेपर होगा आप देख लीजिएगा डेट वाइज। तो देख लीजिए 13 मार्च को जो पेपर है वो पहला शिफ्ट में थिएटर बोटनी स्टैटिक्स का है। उसके बाद शिफ्ट 2 में आपका जो है स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है। उसके बाद शिफ्ट 3 में आपका ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है, ठीक है। 15 मार्च को आपका फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट में कोई एग्जामिनेशन नहीं है। थर्ड शिफ्ट में आपका ज्योग्राफी फार्मेसी का है। उसके बाद आज ये 16 मार्च यानी 16 मार्च को आप देख लीजिए एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर आर्किटेक्ट है, जो आपका पहला शिफ्ट में पड़ेगा। उसके बाद बायो केमिस्ट्री है। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में हिंदी, नैनो टेक्नोलॉजी, एग्रो फॉरेस्ट्री है। उसके बाद थर्ड शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन नहीं है। नो एग्जाम यहाँ पर लिखा है, तो उस दिन वो शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन नहीं रहेगा। फिर 18 मार्च को देख लीजिए हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट है पहला शिफ्ट में। दूसरा शिफ्ट में फिजिकल एजुकेशन है। तीसरा शिफ्ट में फिलोसफी, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। उसके बाद एनिमल साइंस है तीसरा शिफ्ट में। 19 मार्च को देख लीजिए डांस है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो पहला शिफ्ट पे है। दूसरा शिफ्ट में बीएड मैथमेटिक्स है। डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ है। तीसरा शिफ्ट में आपका पब्लिक हेल्थ है, जियोलॉजी, अर्थ साइंस है। उसके बाद 21 मार्च को आप देख लीजिएगा, 20 मार्च को आपका पेपर नहीं है, डायरेक्ट 21 मार्च को है। एमए एडुकेशन है, फोरेंसिक साइंस है पहला शिफ्ट में। दूसरा शिफ्ट में हिस्ट्री ऑफ आर्ट है, उसके बाद म्यूजिक परसुएशन। उसके बाद तीसरा जैपनीज़ इन्वायरमेंटल साइंस है। तीसरा शिफ्ट में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है। तो ऐसे करके आपका जो पेपर है, जो भी आप पेपर लिए हो, जो भी आप इंट्रेंस में पेपर दोगे, तो आपका देख लीजिएगा किस दिन आपका कौन सा पेपर है, ठीक है। तो हो सकता है आपका जो पेपर हो अलग अलग डेट में हो, अलग अलग आपको जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन देने। तो जो भी आपका सेंटर जब अलॉट किया जाएगा ना एडमिट कार्ड में, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि हाँ इस दिन एग्ज़ाम है, ठीक है। अब ये है आपके लिए, अगर जो लोग कैंडिडेट दूर दराज के सेंटर लेंगे या उनका सेंटर अलॉट होगा, तो थोड़ा आपको ट्रैवलिंग आना जाना मैनेज अच्छा खासा करना होगा। तो पहले से ही आप अपना मैनेज कर लीजिएगा। आप देख लीजिएगा कौन सा सेंटर आप चूज किए हो, और मोस्ट प्रोबेबली जो पहला सेंटर रहता है ना, वही ज़्यादातर स्टूडेंट को अलॉट किया जाता है, ठीक है। और आप
आपका जो सिटी इंटीमेशन आएगा ना, बहुत पहले ही आपका सिटी इंटीमेशन आने वाला है। तो सिटी इंटीमेशन में पता चल जाएगा कि इस सिटी में आपका एग्जामिनेशन है, तो इस सिटी में एग्जामिनेशन है, तो उस हिसाब से आप अपना अरेंजमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देख लीजिए जो भी सब्जेक्ट है 22 मार्च का, देख लीजिए 23 मार्च का, 24 मार्च का, जो भी सब्जेक्ट है आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, 25 मार्च का, 26 मार्च का, 27 मार्च का। ठीक है, उसके बाद 28 मार्च, अच्छा खासा सब्जेक्ट है 28 मार्च को। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 29 मार्च, उसके बाद 30 मार्च, उसके बाद 31 को नहीं है, हाँ 1 अप्रैल को यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इतने सब्जेक्ट का आपका जो भी है एग्जामिनेशन है। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए एनटीए के वेबसाइट पे जाके। ठीक है, वेबसाइट आपको मैं बता देता हूँ, ये वाला वेबसाइट है https:/nta.ac.in एंड दूसरा है exams.nta.ac.in/CUTPG। सिंपली NTA CUT PG सर्च कीजिएगा ना, तो पहला वेबसाइट आएगा गूगल पे, उसी को ओपन करके आप अपना जो भी है वहीं पे लेटेस्ट न्यूज़ वाला सेक्शन में देखिएगा, इस नोटिफिकेशन स्लैश करते मिलेगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही था इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करना था। अगर कहीं पे भी डाउट हो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो, डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ। आपका सिटी इंटीमेशन आता है, एडमिट कार्ड आता है, डेफिनेटली आपको इस चैनल के अंदर बताया जाएगा। चलिए बाय ऑल ऑफ यू।